बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 2 नवंबर है, जुमेरात का दिन, सन 2023। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक करें कि आप अपने जहाँ भी हो अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, शाम के वीलॉग प्रोग्राम या वीडियो में हमारा पहला और मेन सेगमेंट होता है आज की कहानी। अच्छा, आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, कान खोल कर सुनने वाली, नहायत दिलचस्प और सबसे बढ़कर नाकाबिले यकीन कहानी और सच्ची कहानी, हकीकत पे मबनी कहानी, ग्राउंड रियलिटीज, और बहुत पुरानी भी नहीं। आज से सिर्फ 31 साल पुरानी 31 साल पुरानी कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। 30.5 या 31 इतने ही बनते हैं, लेकिन कहानी इतनी हैरान कुन और नाकाबिले यकीन है कि कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कोई लाफे मार रहा है, कोई ऐसी कहानी हमें सुना रहा है जिसका सार पैर है ही कोई नहीं, और आपका सोचना बजा होगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि इसे सच कैसे साबित किया जा सकता है, इसकी सच्चाई के सबूत इस वक्त कहाँ पे हैं और कितने हैं इस कहानी के, और फिर फैसला आप कीजिएगा कि आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी जब तरक्की करते करते आसमानों को, नई ज़मीनें, नए आसमान तलाश कर रही है, चांद पे डेरे डाल रही है, और इस तरह के वाक़यात अब मुमकिन हैं। इस तरह की जो कहानी जो मैं आपकी खिदमत में एक वाक़े की शक्ल में पेश आया, और पेश कब आया? 1992, यानी आज से तकरीबन 31 साल, 31 ईयर्स बैक। हुआ क्या? जनूबी अमेरिका का एक मशहूर मारूफ मुल्क है जिसका नाम है वेनेज़ुएला। लिख कर दिखा दूं आपको, वेनेज़ुएला। ये नाम आपने सुना होगा, जनूबी अमेरिका के एक मुल्क का नाम है वेनेज़ुएला। ये है मुल्क। जब जनूबी अमेरिका यानी कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका का, उसका ये मुल्क है वेनेज़ुएला। हुआ क्या? एयरपोर्ट वेनेज़ुएला का तमाम स्टाफ, अमला, एयरपोर्ट पे जितने लोग होते हैं, जितने मुलाजमीन, आप सब लोगों को पता है, जो लोग बाई एयर ट्रैवल करते रहते हैं उनको पता है एयरपोर्ट्स पर कितने सख्त इंतजाम आजकल होते हैं और कितनी टाइट सिक्योरिटी, फूल प्रूफ सिक्योरिटी होती है हिफाजत के लिए, अमन अमान के लिए, और हंगामी हालात से निमटने के लिए, एमरजेंसी से निमटने के लिए भी साजो सामान और सारी तदाबीर हर एक, दुनिया के हर एयरपोर्ट पर मौजूद होती हैं। वेनेज़ुएला में क्या होता है जी? अचानक से एक जहाज नमूदार होता है, आंखों से नजर आता है अमले को। कब की बात कर रहा हूं? आज से 31 साल पहले की, यानी ये बात है अक्टूबर 1992 की। अक्टूबर 1992, आज से 31 साल पहले। होता क्या है कि जहाज नजर आता है एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ, और जहाज भी अमेरिकी कंपनी का, और उतर भी सब कॉन्टिनेंट अमेरिका में उतर रहा है। और मजे की बात यह कि हैरानी इस बात की हुई कि जदीद रडार लगे हुए होते हैं एयरपोर्ट्स पे, सैकड़ों मीलों दूर से ऊपर आसमान पे होने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, दिखा देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ अमला था, स्टाफ मेंबर थे दर्जनों की तादाद में, सब ने एक दूसरे को इशारा किया, बुलाया। उधर वो जहाज की तरफ देख रहे थे, नजर आ रहा था कि एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, और इधर रडार सारे खामोश थे। किसी रडार पे उसकी पिक्चर नहीं आ रही थी, तस्वीर नहीं अवेलेबल थी। सन याद रहे, ये जुलाई 2 1992 की बात कर रहा हूं।
अच्छा, उसके बाद सॉरी अक्टूबर 1992। अच्छा, कोशिश की है अमले ने, होश उड़ गए, तोते उड़ गए हाथों के। जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ स्टाफ है, उन्होंने सोचा ये क्या देख रहे हैं हम, किसी रडार में इसकी कोई आमद, कोई कोई ऐसी नकलो हरकत नजर नहीं आ रही, और जहाज सीधा उड़ता हुआ एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर पायलट से राब्ता कायम करने की कोशिश की, कंट्रोल रूम वालों ने। बड़ी मुश्किल के बाद पायलट से राब्ता हो गया। पायलट से राब्ता हुआ तो बजाय इसके कि एयरपोर्ट या कंट्रोल वाले कोई कंट्रोल रूम वाले कोई बात करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड पायलट ने ये कहा घबराई हुई आवाज में, जेंटलमैन, वेयर वी आर दिस टाइम। ये फिक्रा उसने बोला, जेंटलमैन, वेयर वी आर दिस टाइम। अब ये सवाल उसका पायलट का बताना, पूछना, बजाय कुछ बताने के ये पूछना, और भी तो खताएं, होशो हवास उड़ गए कंट्रोल रूम वालों के, कि इसको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ हूं, और उतर रहा है बकायदा एयरपोर्ट पे और हमसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ पे हूं। अच्छा, कंट्रोल रूम वालों ने हिम्मत करके हैरानी के साथ, पशेमानी के साथ, हैरतज़दा अंदाज में बोले, हुजूर आप जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं। इसके बाद, ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद फौरी तौर पर पायलट ने अपना राब्ता तोड़ दिया, जहाज के पायलट ने राब्ता ख़त्म कर दिया एयरपोर्ट के साथ। और फिर कंट्रोल रूम वालों को कैसे चैन आए, फिर से ये रिकनेक्ट करने की कोशिश करने लगे कि फिर से पायलट से बात करें। फिर से उन्होंने राब्ता करने में कामयाब हो गए पायलट से, और पायलट से पूछा कि कुछ बताओगे कि क्या हमसे ही पूछते रहोगे। उन्होंने कहा, जनाब, अब की बार पायलट की आवाज़ इंतहाई घबराई हुई, इंतहाई घबराहट के अंदाज में, परेशानी के अंदाज में उसने बोला। पायलट ने कहता है, जी मेरे पास 55 सवारियां हैं, पैसेंजर्स हैं, और 5 लोग हम अमले के हैं, स्टाफ मेंबर हैं, और हमने फ्लाइट भरी, उड़ान भरी थी न्यूयॉर्क से, और जाना चाहते थे हम मियामी जाने के लिए हमने न्यूयॉर्क से फ्लाइट भरी है। उसने कहा, तो कोई बात नहीं, आप गलती से इधर आ गए होंगे, इधर उतर जाएं, यहाँ पे हम आपकी हर तरह की मदद करेंगे। आप कोई फ़नी गलती की वजह से, या रडार या उसके कंट्रोल रूम की गलती की वजह से आप इधर आ गए हो तो डजंट मैटर, आप बेफिक्र होकर लैंड करें, हम आपकी हर तरह से तावन और खिदमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पायलट फिर घबराया। उसने कहा, बात सुनो, आप ये गुफ्तगू सुनते जाएं, ये रिकॉर्डेड है, मैं बताऊंगा कहां से मिल सकती है ये सारी की सारी गुफ्तगू। पायलट ने ये जवाब दिया कि मैंने 2 जुलाई 1955 को उड़ान भरी है न्यूयॉर्क से। कब? 2 जुलाई 1955 सुबह 9:50 पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से फ्लाई की है मैंने, फ्लाइट उड़ान भरी है। और आप बता रहे हो कि आज अक्टूबर 1992 की बात कर रहे हो, पागल हो। उन्होंने कहा, नहीं साहब, ऐसा ही है, 1992 ही है, आपको गलती लग रही है। पायलट साहब, खैरियत तो है, आपका दिमाग होशो हवास कायम है कि आप 37 साल पुरानी तारीख बता रहे हो। फौरी तौर पर पायलट ने एक फिक्रा बोला, जिमी, what's this happening? अगला फिक्रा बोला है, ओ माई गॉड, समथिंग गोइंग रॉन्ग, कोई ना कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। हो क्या रहा है? अच्छा, जो उसने, जिम्मी ने, यानी को पायलट ने, उसके साथी ने, असिस्टेंट ने, उसने जवाब क्या दिया वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। उसने जवाबन पायलट को क्या समझाया वो रिकॉर्डिंग में अल्फाज उसके नहीं आए, लेकिन पायलट की गुफ्तगू मौजूद है। उसने कहा कि जी हमने 2 जुलाई 1955 को
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से सुबह 9:55 पर फ्लाइट भरी है और हम मियामी जाना चाह रहे थे, और आप कह रहे हो 37 साल। खैर, ना अब सुकून और करार पायलट के पास था और ना कंट्रोल रूम के पास। कि ऐसे कैसे मुमकिन है? या तो ये शख्स पागल है, और अगर ये पागल है पायलट, तो फिर ये जहाज को कैसे लैंड कर रहा है? उसने बिल्कुल महफूज तरीके से, सही सलामत, भरपूर अंदाज में, बड़ी महारत के साथ, आराम और सुकून से रनवे पे लैंड कर दिया जहाज को। लैंड करने के बाद जाहिर है वो स्टाफ, जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, वो गाड़ियां लेकर, सीढ़ियां लेकर जहाज की तरफ बढ़ा कि हम मुसाफिरों को बाहर निकालते हैं, पायलट को बाहर निकालते हैं। लेकिन उसने अपने कॉकपिट से, पायलट ने आवाज़े बुलंद कहा, हमसे दूर रहो। उनको देखकर, अमले को देखकर, एयरपोर्ट के हालात को देखकर पायलट भी एक दफा फिर से शशदर रह गया, हैरान, और हाथ के इशारे से उसने कहा, गेट लॉस्ट, गेट अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर रहो, डोंट कम हियर। शाउटिंग के अंदाज में, चीखने के अंदाज में पायलट ने कहा। मुलाजमीन ने कहा, सर हम आपकी हेल्प के, वी आर हेयर टू हेल्प यू। उन्होंने कहा, वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम योरसेल्फ, हमें आपकी किसी खिदमत की, किसी अमदाद की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतनी मेहरबानी करो कि हमारे तैयारे से, जहाज से दूर रहो। वो ठटर के रह गए और बताते हैं स्टाफ वाले, एयरपोर्ट वाले, कि हमने देखा कि पायलट के हाथ में एक फाइल थी और उस फाइल में से एक कागज़ गिर गया इस दौरान। अब वो कागज़ क्या था वो भी मैं बताऊंगा एंड में। मगर दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, स्टाफ ने, कि जितने मुसाफिर बैठे हुए थे सब ने शीशों के साथ अपनी परेशानी और अफसुर्दा वाली शक्लें लगाई हुई थी, बाहर देख रहे थे पूरी घबराहट के साथ। पता नहीं उनके साथ क्या बीत रही थी, उनके साथ क्या हो रहा था। खैर, क्या उसने, पायलट ने कहा, नहीं, हम हमारे करीब मत आओ, हम दोबारा से फ्लाई करने लगे, उड़ान भरने लगे। उन्होंने बतेरा मना किया, कंट्रोल रूम वालों ने भी, अमले ने भी, स्टाफ ने भी, लेकिन उन्होंने बड़ी तेजी के साथ फिर से फ्लाई किया मियामी से। ये जो वेनेजुएला का एयरपोर्ट है, वहां से फ्लाई किया, और थोड़ी देर के बाद, मजीद हैरत की बात सुन ले, थोड़ी ही देर के बाद वो तैयारा, वो जहाज अपने 5 स्टाफ मेंबरान और 55 सवारियों के साथ फिर से गायब हो गया। किसी रडार के ऊपर उसकी कोई तस्वीर नहीं, ना कोई रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है। बतेरा अब वो फिर से राब्ता करने की कोशिश करते रहे पायलट के साथ, कंट्रोल रूम वाले नहीं कर पाए, और 5 या 6 मिनट के बाद वो फिर से तैयारा आसमानों की बुलंदियों पे चला गया। और आज तक नाजरीन, आज तक उस तैयारे का पता नहीं चल सका, ना उसका आगे पता, ना पीछे पता। इवन जो जहां से वो न्यूयॉर्क से कह रहा था मैंने फ्लाइट पर ली है, वहां से पता किया, वहां पे भी उसका रिकॉर्ड नहीं है। फ्लाइट का नंबर 914 था, जहाज का नंबर 914। वो जहाज, उन्होंने सोचा हमारे तो पिछले 20 सालों में इस नंबर का जहाज है ही नहीं। दीगर एयरपोर्ट से, कुर्बो जवार से, मुल्कों से पता किया, किसी ने हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा हमारी तो कोई सवारियां कहीं गई नहीं, हमारा जहाज कोई गुम हुआ ही नहीं। और ऐसा अगर होता तो जो सवारियों के लवाहकीन थे वो तो हमसे राब्ता करते, किसी ने राब्ता नहीं किया। अब ये नाकाबिले यकीन सी बात है कि नहीं? आपके जहन में आएगा ये लाफे मार रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जदीद दौर में, आजकल हो कैसे सकता है?
तो फिर नोट फरमाए 4 निशानियां, 4 सबूत मौजूद हैं, इस वक्त भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1, वो वीडियो जो तैयारे की लैंडिंग और टेक ऑफ यानी उतरने और दोबारा चढ़ने की है, वो मौजूद है वीडियो। जो कंट्रोल रूम वालों ने गुफ्तगू की है पायलट के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और तीसरी और अहम चीज बताऊं, वो जो पायलट के हाथ से पेपर गिरा था, वो कैलेंडर है 1955 का, सन 1955 का कैलेंडर उसके हाथ में है, वो फाइल से गिर गया नीचे। अब ये सारी की सारी वीडियोस, सारी की सारी गुफ्तगू, उसका लैंडिंग का, टेक ऑफ का रिकॉर्डिंग मौजूद होने के बावजूद आज तक कुछ नहीं पता कि वो जहाज था क्या, कहां से आया, किधर गया, किस मुल्क का था, आया था। अब उसकी अगर वीडियोस ना होती, उसकी रिकॉर्डिंग गुफ्तगू की ना होती, ये पेपर ना होता, तो किसने मानना था इस कहानी को? किसने सच्चा और हक्का तस्लीम करना था? किसी ने नहीं करना था। लेकिन अब ये सारे सबूत ऐसे हैं जिनकी तरदीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोल रही। उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उस जहाज की, फ्लाइट नंबर 914 914, और उसने पायलट ने खुद बताया जी हम न्यूयॉर्क से उड़े हैं, सुबह 9:50 पे उड़े, टाइम बताया बकायदा, और हम तो मियामी जा रहे थे, हम ऐसे कैसे आ गए यहाँ पे? नाजरीन, आप अब बताएं सोचकर, क्या आज की दुनिया में ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो फिर कैसे? ये सब क्या था? इसको क्या नाम देंगे? इस वाक़े को, इस कहानी को क्या नाम देंगे? आप भी सोचिएगा और मुझे भी सोचने का मौका दे। अगर किसी की समझ में बात आई हो तो बराए मेहरबानी वो मुझे भी बता दे। मैं तो पढ़कर, देखकर, सुनकर शशदर हुआ हूँ, यकीन जाने कि ये खालिस दीन अल्लाह सुब्हाना व तआला की दिखाई हुई निशानियों के अलावा कुछ भी नहीं है। कादर मुतलक ने आज भी दिखा दिया, बता दिया, जाहिर कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा ईमान और अकीदा तो यही है। जो इंसानी अकल किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकती, जो इसको सच्चा और हक़ मानने को तैयार नहीं है, अल्लाह पाक उनकी सोच से कहीं ज्यादा आगे कुछ करने पर कुदरत रखते हैं। बाकी आपकी समझ में क्या आया इसका मतलब, ये आपने बताना है, आपकी मर्जी, बेहतरीन मुनसफ आप है। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट यानी आज के सवाल और जवाब की तरफ, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए। अच्छा, सवाल 2 ना कर लूँ, 2 ही शेर सुना देता हूँ। 2 सवाल सुन लें। ये बताएं कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नाम है। ऐसा भी दुनिया में एक मुल्क है जिसके 4 नाम है। कौन सा मुल्क का नाम बताएं? अगर यार, बहुत ही आसान सवाल है, पता क्यों? इसलिए कि ये हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है। इसका सबसे पहला नाम हिंद था, दूसरा नाम हिंदुस्तान, तीसरा नाम भारत, और चौथा और आखिरी नाम इंडिया। 4 नाम रखने वाला मुल्क है। चारों नामों में से कोई भी ले लो, दुनिया पहचान जाती है। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का सवाल और जवाब अच्छा लगेगा। दूसरा सवाल भी सुन लें जी, उसका जवाब भी नोट फरमा लें। दूसरा सवाल ये है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है ना? अजीब बात। साइंस क्या कहेगी इस बारे में? फिर कहना पड़ेगा वल्लाहु आलमु मा ला तालमून, खालिक कायनात ने ठीक ही कहा। 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, और इसी दुनिया में वो मुल्क है, उसका नाम है नॉर्वे।
जी नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मज़ेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ। आज का शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। कहते हैं लोग मुझसे कोई और बात कर, कहते हैं लोग मुझसे कोई और बात कर, लाऊं कहाँ से बात तेरी बात के सिवा, लाऊं कहाँ से बात तेरी बात के सिवा। जी नाज़रीन, दूसरा शेर जो मेरी पसंद का है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। भूल गए हो आज तो बिल्कुल ही हमें, भूल गए हो आज तो बिल्कुल ही हमें, क्या याद भी हुकूमत ने महंगी कर दी, याद भी हम हुकूमत ने महंगी। खुश रहें जी, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानुल्लाह, रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।